ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। क्या है वर्ड? और ये रिकंस्टिट्यूशन। दोनों वर्ड बोलते हैं। ऑफ किसका? ये टॉपिक है जो आपके पूरे पार्टनरशिप में 4 चैप्टर तक ये आपके साथ रहेगा। इसके सारी टॉपिक आपके साथ रहेगी। बनाने सॉल्व करने से ज्यादा इसको जानना जरूरी है। इसके बारे में, इसके आसपास में इसकी चीजें जुड़ी हुई माइंड में बस एक फिल्म रखना है दिमाग के अंदर। पूरी चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें दिमाग में रहनी चाहिए। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल हो, आप उसको अपने से आप सॉल्व कर सकते हैं। खुद से सॉल्व करने के लिए हमारी बात पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन, री मतलब वो दोबारा होता है। क्या होता है? हिंदी में पुनर् बोलते हैं। पुनर्जन्म हो जाए करके कुछ है ना, वह पुनर् मतलब दोबारा। क्या होता है? दोबारा। तो आप कंस्ट्रक्शन दोबारा कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन की कंपनी तो है ना कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे। कंस्ट्रक्शन माने होता है बनाना। तो पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? As we know very well कि partnership is a relation between two and more than two person for the purpose carrying legal business and earn profit distribute among themselves। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का वो रिलेशन है पार्टनरशिप, जिसका मकसद लॉफुल बिजनेस करना होता है और बिजनेस को में से प्रॉफिट कमाकर आपस में बांटना होता है। ये बात हम सब जानते हैं। यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है? रिश्ता है। तो उन रिश्तों के बीच दरार नहीं आएगा, बल्कि रिश्तों में कुछ बदलाव होगा। रिश्ता वही रहेगा। कौन सा रिश्ता? लेकिन उस रिश्ते में कुछ चेंजिंग आएगी, बदलाव होगा। वो बदलाव कहलाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुनर्गठन ऑफ पार्टनरशिप। पुनर्गठन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जब पार्टनरशिप फर्म, अब बोलेंगे कैसे कि भाई कोई पूछे आपसे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तब बोलेंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, चल रहा होता है, उस दौरान में कभी भी उसके बीच में आपसे रिलेशन में कुछ बदलाव होता है। कोई वजह होती है उसकी, आगे पढ़ेंगे उसको। उस अग्रीमेंट के बदलाव को ही हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। यानी पुनर् मतलब दोबारा गठन किया गया। यानी सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज आना ही क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ चेंज होगा एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट में बदलाव होगा। और एग्रीमेंट में मेन बदलाव है वो आपस में जो प्रॉफिट बांटने का रेशियो रहेगा ना, वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? यानी एग्रीमेंट में मेन बदलाव क्या होगा? प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो है ना, वो बदल जाएगा। चाहे वो कोई भी मोड हो, आगे पढ़ेंगे वो मोड सब। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाता है। कौन सा फर्म? तो पार्टनर्स आपस में अपने रिश्तों में कुछ बदलाव करते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि अग्रीमेंट में जो बदलाव होता है, अग्रीमेंट के अंदर यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, वो बदल जाता है किसी वजह से। बहुत सारे उसके मोड्स है, वो आगे जानेंगे। इस बदलने को ही, मतलब अग्रीमेंट के बदलने को ही क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाने के बाद पार्टनर्स के आपसी रिलेशन में कुछ बदलाव होता है, यानी अग्रीमेंट में चेंजिंग आती है किसी वजह से। वो अग्रीमेंट के बदलने को ही क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। किसी को कोई दिक्कत है? ये एक टॉपिक है और इस वक्त अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है हमें। मैं आगे बात करूंगा अकाउंटिंग का काम कैसे क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन कब हो सकता है? कौन कौन सा ऐसा मोड है, सिचुएशन है, कौन सा ऐसा इवेंट आएगा जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? एग्रीमेंट बदल जाएगा, आपसी रिलेशन बदलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ। पहला है, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ए और बी पार्टनर है। ए और बी क्या है? और वो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहा है। दोनों ऑनर है। दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है बराबर, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को। ये पुरानी बात है, चल रहा है बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, चल रहा है। लेकिन किसी साल किसी एक नए आदमी को पार्टनर बनाने का मन किया बिजनेस में कि नहीं पार्टनर बना लो। क्या बना लो? और अब बताओ कि अब पार्टनर एक रहेगा या दो रहेगा या तीन हो जाएगा? तीन हो जाएगा ना। कितने पार्टनर हो जाएंगे? तीन पार्टनर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि प्रॉफिट 2 आदमी लेगा अब या 3 आदमी? 3 लेगा ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 ही का रहेगा या 3 का होगा? वो नया वाला रेशियो होगा या पुराना होगा? पुराना में तो क्या है, 2 ही था, 1:1। क्लियर ना? यानी बाद में भी समझो तीनों बराबर होगा, तो 1:1 नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। यानी अब 3 हिस्से में से 1 हिस्सा इसको मिलेगा। अब 2 हिस्से से 1 हिस्सा मिल रहा था इन दोनों को। यानी कि रेशियो बदला या नहीं बदला? एग्जाम्पल में मैं समझाया हूं बस। यानी कि पहले 2 पार्टनर था, एक नया एडमिट हो गया। एडमिट होने से अग्रीमेंट में बदलाव होगा या नहीं होगा? इशिका, कहां ध्यान है तुम्हारा? पूरा कंसंट्रेशन रखो यहां। यू भी नेहा, अग्रीमेंट बदलने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाना। तो पहले कितने पार्टनर थे और अब कितने हो गए?
यानी ए, बी और सी हो गए। तो अग्रीमेंट बदलना मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, बदल गया। तो क्या लगता है आपको, रिकंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। ये पहला मोड था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो बदल जाएगा या वही रहेगा? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत है? पहला मोड क्या जान गए? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेजोरिटी बेस पे ही कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, सबकी राय रहेगी तभी। मैं अगर चाहूं कि मैं अपने भाई को मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, बाकी कोई की राय नहीं है, तो बाकी पार्टनर से जब तक राय ना ली जाएगी नया पार्टनर एडमिट, तो सबकी राय से एक नया पार्टनर एडमिट किया। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या लगता है कि आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट बदलेगा या वैसे ही रहेगा? और यही बदलने को ही क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत है? या मान लो कि पहले से ए, बी, सी तीन पार्टनर था, क्या था, और तीनों इक्वल इक्वल पार्टनर बांटता था, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर बांटता था। और अब सी रिटायर कर गया बिजनेस से। सी क्या हो गया? हो सकता है बीमार रहने लगा हो, बिजनेस से इंटरेस्ट ना रहा हो, या नया अपना बिजनेस अलग चालू करना चाह रहा हो, तो राय लेकर उसको बोलकर इजाजत लेकर बिजनेस क्या किया, छोड़ दिया, रिटायर कर गया। तुम बताओ, पहले रेशियो 2-3 आदमी का था, अब कितने का हो जाएगा नया? अग्रीमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं? तो दूसरा मोड क्या रहा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ, एक नया पार्टनर का एडमिट होना पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा? एक रिटायर करेगा तो, कोई डेथ कर गया तो डेथ करना और रिटायर दोनों सेम बात है, सिर्फ एक में सांसें चल रही है, एक में सांसें, बाकी बिजनेस तो दोनों में छोड़ रहा है ना वो। समझ में आ रही है हमारी बात? हाँ। तो 3 मोड मैंने बता दिया, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी 3 मोड है जिसमें पार्टनरशिप का क्या होगा, रिस्ट्रक्शन, यानी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चौथा बताऊं क्या? हाँ, मान लो ए, बी, सी 3 पार्टनर है, वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आपस में तीनों ने मशवरा किया कि नहीं भाई अब वो रेशियो ना रहेगा, अब बदलूंगा, 3:2:1 करने का है। यानी अब 6 हिस्से में प्रॉफिट बांटा जाएगा, 3 हिस्सा मैं लूंगा, 2 ये और ये, सब मिलकर आपस में बैठा, डिबेट हुआ होगा, ओपिनियन डाला होगा अपना अपना, सब किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, सबकी राय हुई और ऐसा हो चुका। रेशियो बदल गया या नहीं बदल गया? अग्रीमेंट बदला या नहीं बदला? रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं? यानी कि वर्तमान पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, कौन पार्टनर, जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल लेता है तब भी क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ। कितने मोड बता दिया मैंने अभी? पहला क्या बताया था? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ, और चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो ऑलरेडी पहले से पार्टनर है उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दिया, आपस में चेंज किया, तो भी अग्रीमेंट बदला कि नहीं बदला? रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं? क्लियर हो गया? या मान लो कि ए और बी एक बिजनेस कर रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, और दूसरा एक्स वाई भी बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों बोला चलो मिलाकर मैं नया बिजनेस करना बनाऊंगा, एक नया चेहरा। दोनों ने अपने बिजनेस को अमलगमेट कर लिया, मिला लिया। क्या कर लिया? अमलगमेशन होता है मिलाना। तो पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा? अग्रीमेंट रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा सबका? क्लियर है? तो मैंने कितना मोड बताया? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द, और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का भी अमलगमेट होना। तो अमलगमेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको एडमिशन ही पढ़ना है, रिटायर पढ़ना है, डेथ भी पढ़ना है, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चारों आप सेक्शन, बस मुंह अलग अलग है, काम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉमन बात फाउंडेशन इसकी जो हम बताएंगे आज वो सारे चैप्टर में आपको फॉलो होगी। तो आपको क्या लगता है, कंसंट्रेशन जरूरी है या नहीं इस चैप्टर में? पक्का ना? हाँ, उबेंगे नहीं, उकताएंगे नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी बैठने में, थोड़ा सा अजीब लगेगा, आराम करने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा पेन होना चाहिए, तो आगे दिक्कत ठीक हो जाएगी फिर। तो चले स्टार्ट करें। ठीक, इन चारों में से कौन सा है वो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया है? सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन किसे, जान गए या अभी भी दिमाग में नहीं है? वो पूरी तरह से दिमाग में आ गया ना फिल्म?
यानी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म जब चल रहा होता है तो आपस के अग्रीमेंट में किसी सिचुएशन की वजह से, किसी मोड की वजह से क्या होता है, अग्रीमेंट बदल जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके कई मोड बताया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? नो। अब मैं आगे बताऊंगा। इसमें से पहला मोड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing पार्टनर। वर्तमान साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर लिया। क्लियर है? हाँ। तो पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ? अब इसका कोई क्वेश्चन करेगा कि आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब आपसे क्या समझते हैं? तो आप बोलेंगे कि जब एक साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर चुका होता है और किसी वजह से आपस में बाद में रेशियो को, आपसी रेशियो को क्या करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल लेता है, इसे ही हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं। इसे भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का एक मोड कहते हैं। ये भी एक मोड है। इससे एग्रीमेंट क्या हो गया है, बदल गया। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये चीजें दिमाग के अंदर रहेगी तभी आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा फिल्म दिमाग में रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरी चीज याद होगी, पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर आप हो नहीं, लेकिन वो चीजों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। ये गलतफहमी रहता है कि कॉपी में लिखा गया तो वो चीजें याद होगी, तब भी नहीं लिखाती है। लेकिन एक सुनी हुई कहानी जो होती है ना, मतलब बचपन में जो सुनाते थे दादा दादी वाली कहानी सब, तो वो दिमाग में रहता था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसी तरह आपको चीजें सुननी होती है बस, फिर आप उस पर काम करेंगे तो आपको वो बातें दिमाग में आती रहेगी और अप्लाई करेंगे आप। मेमोरी से फाइल सब खुलता रहेगा, जो जिस फाइल की जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो अभी आपस का रेशियो बदल गया कि नहीं बदल गया? यानी इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि ए और बी पार्टनर था, वो दोनों प्रॉफिट बांटता था 1:1 में। कौन से रेशियो में? बाद में इनसे कहा कि नो, हम लोग रेशियो चेंज करेंगे। कहता है कैसा? अब तुम बताओ या सब मिलके बताओगे? ये रेशियो फ्यूचर में लागू होगा, प्रॉफिट आएगा बिजनेस में तब, या अभी से अभी लागू हो जाएगा तुरंत? फ्यूचर में लागू होगा ना। फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा नया बिजनेस में तो कौन से रेशियो में अब काम होगा? बिजनेस पे हक भी किस रेशियो में रहेगा? प्रॉफिट पे, या प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा हो, या बिजनेस का मार्केट का क्या हो, मार्केट वैल्यू नहीं होता बिजनेस का, गुडविल, उस पर भी हिस्सा रेशियो चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? लेकिन पैसे पहले कैसे था? क्लियर है? अब इसका इफेक्ट पड़ेगा, मैं क्या अकाउंटिंग करना इसको भी भूल जाइए, इसका इफेक्ट पड़ा। इसको एक एग्जांपल से देखिएगा। मान लो कि आपको प्रॉफिट हुआ था 100 रुपीज, कितना? तो दोनों मिलकर कितना कितना लेता था? 50-50। लेकिन अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 100 रुपया तो कितना लेगा? 60-40 ना। इसको बढ़ गया कितने का? इसका माइनस हो गया कितने का? यानी एक जिसको कम गया उसी को क्या हो गया, एक नया वर्ड जानेंगे, सैक्रिफाइस। और इसको फायदा हो गया, मतलब क्या? यानी कि जब भी आपस में रेशियो को चेंज करेगा पार्टनर, तो किसी न किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा और बाकी किसी को, और जितना जिसको सैक्रिफाइस होगा उतना ही दूसरे को क्या होगा, गेन होगा। समझ में अभी नहीं आई बात हमारी? क्लियर हो गया? तो ओल्ड रेशियो होगा या न्यू? ये वाला नया रेशियो है ना ये, गुड। पार्टनर को गेन होगा और किसी को, क्यों? जब आपस में रेशियो चेंज करेंगे तो 100% है कि चेंज होने पर सैक्रिफाइस होगा किसी न किसी को और किसी न किसी को गेन होगा। समझ में आ रही बात? ये बात इससे समझ में आ गया दिमाग में? अब इस पे जो क्वेश्चन पे बात करेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन था, क्या था, ये तो कुछ था ही नहीं। समझ में हमारी बात आई? जब भी आपस में रेशियो चेंज करेंगे तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा कि नहीं होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। इस वक्त हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सारा करना होगा। तो सबसे पहले हमें यह करना होगा, एडजस्टमेंट में हमें यह जानना होगा कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ और किस पार्टनर को। इसके पीछे भी रीजन है, क्यों पता करेंगे वो आगे आपको जवाब मिलेगा, धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा तो हमें यह पता करना है कि किसे गेन हुआ और किसे सैक्रिफाइस हुआ, या किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। ये 100% होगा, मगर ये पर 100% नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा।
तो हमें यानी पता करना होगा सैक्रिफाइस या गेन। इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, खुद बता लेंगे अभी। मान लो आपके पॉकेट में पहले से 10 रुपया है, कितना है, और आपने किसी को 2 रुपए दे दिए। आपने सैक्रिफाइस किया 2 रुपया या गेन किया? तो आपके पास नया पॉकेट में कितना बचेगा? तो नया रेशियो अगर निकालने को मैं कहूं, क्या निकालने को, तो ओल्ड में से क्या घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, क्लियर ना। और मान लो आपके पास 10 था, 2 और किसी ने चंदा दे दिया, भिखारी हो मान लो, 2 और दे दिया, आपके पास कितने हो गए? आपको 2 रुपए गेन हुआ था या सैक्रिफाइस? तो आपने ओल्ड में गेन को जोड़ा या माइनस किया? तो नया निकल गया ना। तो न्यू निकालने के लिए ओल्ड में गेन को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, और सैक्रिफाइस को, फॉर्मूला हो गया। अब एक और है, आपको सैक्रिफाइस या गेन निकालना है, यानी पहले और बाद की चीजें पता है, बीच का पता करना है। पहले आपके जेब में 10 रुपए था, बाद में 8 रुपए है, सैक्रिफाइस हुआ या गेन हुआ? कैसे निकालेंगे, किस में से किसको, ओल्ड में से न्यू को या न्यू में से ओल्ड को? ओल्ड में से, ओल्ड कितना था आपके पॉकेट में और न्यू कितना है? तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे या न्यू में से ओल्ड? क्या निकल जाएगा? तो यहां पे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस, ये याद करना होगा, लिखना होगा, इसी बातें हैं। अभी भी नहीं समझ में आए, क्लियर। लेकिन अगर बाद वाला आपका ज्यादा है, नया वाला, तो आंसर माइनस निगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा ना, यानी बाद वाला ज्यादा, यानी पॉकेट में बाद में ज्यादा है, तो फिर उसका गेन होगा या सैक्रिफाइस? सेम फॉर्मूले पे, यानी निगेटिव में अगर आया तो वो क्या होगा, निगेटिव में आंसर आया तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। समझ में आया? किसी को सैक्रिफाइस होगा, किसी को गेन। तो अगर पॉजिटिव में ओल्ड रेशियो माइनस क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पक्का ना? क्यों होगा उसकी वजह समझ में आ गई, पॉकेट से एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नया वाला अगर ज्यादा है तो आंसर निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में? तो गेन होगा या सैक्रिफाइस? पहला क्वेश्चन बन गया आपका, दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन गया। ऐसा करो, रुक जाओ, क्वेश्चन पे अभी मत जाओ, एग्जाम्पल निकालो, प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना कैसे बना। समझ में नहीं आया सही में? कहां से कह रही हो? आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि बातों को समझ रहे हैं हमारी? समझ पा रहे हैं आप लोग? यू समझ पा रहे हो हमारी बात को? ठीक, समझ गए। मैं भी एग्जांपल दे सकता था, डायरेक्ट समझा देता, लेकिन निकाल लीजिए आपके सामने, चूंकि प्रोसेस ही पता हो जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आप लोग भी सुनिएगा, कोई किताब होगी तो वहां से देख लोगे। अब मैं एसके सिंह सर की बुक ले रखा हूं, एसबीपीडी पब्लिकेशन का। आप हिंदी ही पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई, चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रिकंस्ट्रक्शन ही टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? रिकंस्ट्रक्शन का ही टॉपिक है, लेकिन कौन सा मोड पढ़ रहे हैं? चेंज इन एमंग द, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में क्या हो जाना, परिवर्तन होना। चलिए, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी एक्स वाई पार्टनर है, एक फर्म में साझेदार है, और दोनों प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। कोई बात नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, और 2019 के 1 अप्रैल से, यानी 2019 का जो साल शुरू हुआ बिजनेस का, अकाउंटिंग ईयर वाला, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। वहां से अब वो कह रहा है सब कि नहीं, अब हम लोग जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, हम लोग अब जो है इक्वली इक्वली बांटेंगे। तो रेशियो बदल लिया कि नहीं बदल लिया? एग्रीमेंट बदला कि नहीं बदला? रिकंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो हमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी, एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा। क्या करना पड़ेगा? जिसमें से सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने। तो यहां पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या, कितना, 2:1। कौन कौन है, नाम बता इसका। अच्छा, न्यू रेशियो भी दे दिया है, 1:1।
तो जब ओल्ड और न्यू दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको बीच का चीज निकालना होगा, यानी किसे सैक्रिफाइस हुआ और किसे। अब क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ कह रहा होगा, आगे पढ़ता हूं मैं। डिटरमाइन ईच पार्टनर सैक्रिफाइस अगेन ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। रेशियो में चेंज होने की वजह से आपको पता करके दिखाना है कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। तो एज वी नो वेरी वेल कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या गेन लिख देंगे। पहले कौन है, पहले कौन है, तो एक्स का सैक्रिफाइस बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस, तो ओल्ड रेशियो कितना होगा 2/, टोटल ऐड करके ना लिखते हैं। इसका न्यू कितना है 1/, कितना हो जाएगा, बट्टे वाला जोड़ घटा होता है क्या, फ्रैक्शन वाला ना आता तो घर पे सीख लियो किसी टीचर से जाकर। में आंसर आ रहा है ना, सैक्रिफाइस हुआ इसको या गेन हुआ, सैक्रिफाइस। आप किसका निकाल लेंगे, एक ही पार्टनर बचा है 100%, जितना इसको सैक्रिफाइस हुआ उतना इसको क्या होगा, ना का सवाल ही नहीं होता है। फिर भी चलो बना लो, अच्छी बात है। 1/3 माइनस 1/2 6 होगा, 2 माइनस 3 माइनस इसको क्या हो गया, बस यही पता करना था आपको। समझ में नहीं आई बात, हमें लगता है कि आपको तो ये बात पहले भी समझ में आ चुकी होगी, यहां पर देखने के बाद और पॉजिटिव हो गए होंगे आप। आपको बनाना उतारना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है खुद बना लोगे, पक्का तुम्हें उतारना पड़ेगा क्या, नहीं उतारना है, कोशिश फिर करेंगे खुद से, नहीं बनेगा फिर प्रॉब्लम लेकर आएंगे। सर रिपीट क्या कीजिए, रिपीट, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन समझना है आपको क्या करना है। तुम बना लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे तो आता ही है, मुझे तो आता ही, बनी आपको सीखना है, मुझे नहीं। पहला समझ में आ गया ना, चलो पहला क्वेश्चन जाओ, बन गया होगा, देख लो। इंग्लिश वाली बुक में पेज नंबर 182, पेज नंबर 182। तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में कुछ लेकर इधर, कंफर्म एकदम, एकदम पॉजिटिव रहना। सलमान खान, पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, आप लोगों से पूछ लूं आपकी राय क्या है। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। कौन से रेशियो बांटता है, 2:1 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है, सेम ही चीज है, यहां पे दिक्कत होगी बनाने में किसी को, यू को। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एब्सेंट नहीं क्या कीजिएगा, वो चीज कीजिएगा तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो कुछ, खास तौर से मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और मुझे अगर बोलिएगा कि सर मेरा छूटा हुआ है कुछ कीजिए, तो आप तो सुनेंगे फिर उस दिन। उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, ये तो फायदा है, कम से कम वहां से काम कर लेंगे। RSNT दूसरा क्वेश्चन, RST पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो किस रेशियो में बांटता है, 5:3:, पार्टनर कितना है 3 है। दे एग्री, तैयार हो गया, शेयर प्रॉफिट इन बराबर बराबर प्रोपोर्शन। कैसे कैसे बांटेगा, 1:1:1। 3 पार्टनर है तो तीनों का बराबर बराबर। 1/3 होगा या 1/2 होगा, 3 हिस्से में 1 हिस्सा, 3 हिस्से में 1 हिस्सा, 3 हिस्से में क्लियर है। विद इफेक्ट फ्रॉम WEF, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2019, यानी कब से ये डिसीजन ले रहा है, हाँ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो फॉर RSNT। आपको पता करना है सैक्रिफाइस या गेन बन जाएगा या नहीं, कंफर्टिंग एकदम। तुमको नहीं बन पाएगा, कोशिश करेंगे, नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है, लेकिन कुछ तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। बनाने के तरीके में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या सिरे से एकदम नहीं आ रहा है। वो जब बैठेंगे तब खुद में प्रॉब्लम समझ में आएगी, फिर प्रॉब्लम पूछ लेंगे। अब वो प्रॉब्लम अगर आप जो पूछेंगे वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जानना होगा उस वक्त। अभी तो मैं बता रहा हूँ, बस आप में जो सेंस, मतलब अपने आप को यहाँ पर एकदम कंसंट्रेशन के साथ रखे हुए हैं वो समझेंगे, बाकी कहीं दिमाग कहीं और भी होगा, कुछ बातों पर, किसी के गुस्से पे, बहुत सारी बात। तीसरे में आ जाएंगे, ABCD कितना पार्टनर है, यही बाकी रह गया था पढ़ने को, ABCD बाकी रह गया था पढ़ने को। आप लोग को पढ़िए, ABCD आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन। वो कैसे बांटता है, तो 1:1:1:1 होगा,
1/4 1/4 होगा या 1/2 1/2 होगा? 1/3? अच्छा 1/4 होगा। गुड। दे डिसाइड, वो डिसाइड किया शेयर प्रोपोर्शन को कि हम लोग 5:4:3:2 में बांटेंगे। आप बताएंगे न्यू रेशियो कौन सा है? यू से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है वहां पे। न्यू रेशियो इसमें कौन सा है? ओल्ड रेशियो कौन सा है? सैक्रिफाइस या गेन निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस बना लेंगे। समझ आ रहा? फोर्थ में चलो, सही में? ठीक। ये पहला तीसरा मैंने कहा था ना, वो खुद ब खुद बन जाएगा अपने से। ये कौन सा है? 4 है। ओल्ड रेशियो के, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। यानी ओल्ड रेशियो कितना है? 5:2 ना। आगे कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा क्या निकालना है? न्यू रेशियो एंड ऑल्सो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ इच पार्टनर। और इन इच केस, दो केस दिया है। क्वेश्चन कितनी दफा सॉल्व करना है? 2 दफा सॉल्व करना है। पहला केस आइए, इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अगर सी जो है एक्वायर करता है कितना हिस्सा? 1/5 फ्रॉम किससे? बताओ, ए सैक्रिफाइस किया या गेन? और सी? तो यहां पे लिखेंगे इज सैक्रिफाइस, डायरेक्ट लिख देंगे। कितना सैक्रिफाइस किया? और सी को क्या हो गया? कितना? और बी को क्या हुआ? नाइदर, नो सैक्रिफाइस नो गेन। ना उसने सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। समझ में आया बात? अब आपको क्या निकालना है? न्यू रेशियो। तो कैलकुलेशन रेशियो एज वी नो वेरी वेल, अगर सैक्रिफाइस और गेन दोनों दिया हो तो रेशियो में एक को या तो जोड़ते हैं, दूसरे को एक को क्या करते हैं? क्या निकल जाता है? न्यू रेशियो। क्या निकल जाएगा? आपके पॉकेट से निकला या पॉकेट में आया है तो पहले वाले या घटा के नहीं निकाल लेंगे नया वाला? तो क्या निकाल लो आप? किसका पहले निकाल लोगे? ए है या एक्स है? तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस या माइनस। प्लस करेंगे किसको? सैक्रिफाइस को या गेन को? कर रहा आपको, बोलो ना। फायदा होगा तो जोड़ोगे ना। मतलब कि दिमाग शांत रखो और देखते रहो। खजीर सैक्रिफाइस की हो तो पुराने में से हटा लोगे या रहने दोगे? हटा देंगे, क्लियर है ना? और गेन की हो तो ऐड कर देंगे। इस फॉर्मूले पे आप निकालोगे या नहीं निकालोगे? ए का भी निकाल लेंगे, फिर बी का भी निकल जाएगा। बी का कोई चेंज होगा? चलो तो ए का निकाल के बताता हूं, रुक जाइए।